बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मैं दो टॉपिक्स पर बात करना चाहूँगा। एक तो यह है कि जो मंगला डैम की अपरेजिंग हुई या मंगला डैम बना था, जो बिजली का बहरान है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में, इसके बारे में। और दूसरा मैं बात करूँगा, एक वीडियो भेजी है JKLF के एक साथी ने, बड़े मोतबर साथी हैं। उस पर उन्होंने मुझे कहा है कि इस पर तबसरा करूँ। जनाब, ये वीडियो भेजी है सूफी सिकंदर साहब, बड़ा अच्छा नाम है, शरीफ आदमी है, जे क्लैफ के अच्छे लोगों में से एक हैं। सीधे साधे हैं। और बड़े खुलूस के साथ उन्होंने काम किया, जैसे कि वो बेशुमार और जे क्लैफ के लोगों ने खुलूस के साथ काम किया। और अपनी जुबानियाँ जो हैं जे क्लैफ और स्ट्रगल के नाम पर उन्होंने दी। लेकिन उनके साथ जो धोखा किया गया, जब बेशुमार लोगों के साथ धोखा किया गया, वो कुछ कोई और लोग थे। उनको अभी भी लोग समझते हैं कि बड़े अच्छे थे, लेकिन वो अच्छे नहीं थे। जो उनको समझ आता है तो वो उस आदमी को बदनाम कर देते हैं। पर स्टेट वे कमिंग बैक टू दिस, जो वीडियो उन्होंने मुझे भेजी है। सभी सिकंदर साहब इंग्लैंड में रहते हैं और मलंग टाइप आदमी है। मेरे साथ अभी भी उनका राब्ता है, और भी बहुत से लोग हैं जो मेरे राब्ते में हैं। इन्होंने एक वीडियो क्लिप भेजा है जो कि शेख अब्दुल्ला साहब का है। शेख अब्दुल्ला साहब जो हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। बल्कि ये समझूंगा कि एक टॉवरिंग पर्सनालिटी थे, एक टॉवरिंग सियासतदान थे। बड़ा उनका विजन था और बड़ी उनकी पॉपुलैरिटी थी। वो पॉपुलैरिटी किसी को भी नसीब नहीं हुई उसके बाद। तो वो जो वीडियो है, वो ज़ाहिर है कि उन्होंने पाकिस्तान से गिला शिकवा किया। सूफी सिकंदर साहब को शायद इसका पता होगा, ये नहीं कि वो ना समझ नहीं है, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो चाह रहे थे कि मैं इस पर बात करूं। तो वो शेख अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं, उन्होंने अपने अंदाज में कहा, हम अपने अंदाज में बात करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को मुखातब कर नाम लिए बगैर वो कहते थे कि भाई, अगर आप ये ना करते तो हम आज़ाद होते, अगर हम पर हमला ना करते तो हम आज़ाद होते, आप अगर ट्राइब्समैन को ना भेजते हम आज़ाद होते, हमारी हैसियत कुछ और होती है। अब उन्हें मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने बात वही कही है कि अगर आप मायदे के खिलाफ वर्जी ना करते, जो कि बेसिकली इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम मायदों का पास करने का हुक्म देता है कि आपने मायदों का पास करो। तो पाकिस्तान बना इस्लाम को प्रमोट करने के लिए नहीं बना था, ना इसलिए बना था कि इस्लाम में मुसलमानों को कोई तकवीर देनी है या उनकी मदद करनी है। ये तो जिनका एजेंडा था उन्होंने बनाया। और जिन्ना साहब जो है बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल हुए, उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अभी तक इस्तेमाल हो रही है। ओवर द 75 ईयर्स पूरी हिस्ट्री उठा कर देख लें। तो वो ये शेख अब्दुल्ला साहब जो कहते हैं वो यही कहते हैं जो हम अपने दास में कहते हैं, उन्होंने अपने दास में कहा। हम तो नाम लेकर कहते हैं ना कि फलां ने ये किया, फलां ने वो किया। तो शेख अब्दुल्ला साहब जो है एक बड़े सियासतदान थे, वो नाम लिए बगैर कहते हैं, अगर आप ये ना करते तो हम आज़ाद होते, हमारी सीट कुछ और होती, आपकी इस हरकत की वजह से हम जो है तकसीम हुए। तो हम भी यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तान हमला ना करता, मादे की खिलाफ वर्जी ना करता, तो हमारी जो रियासत थी वो एक थी। उसको तकसीम करने वाले पाकिस्तानी हैं। उस पर हमला कराने वाले पाकिस्तानी हैं। झूठ जितने मर्जी बोल लेना, झूठ की कोई का वजूद नहीं होता। आखिरी वक्त आ जाता है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो जाते हैं। तो सूफी साहब, आपको भी इसका पता है, उर्दू आप भी समझते हैं। मैंने आपकी बात का जवाब ये इख्तिसार के साथ यही दिया है। जो बात शेख अब्दुल्ला साहब ने कही थी अपने टाइम पर, वही बात जब अब हमें होश हुई और हमें आई होश और हमने समझा कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया। मैं उन लोगों में से हूँ जो ये पायनियर्स ऑफ दिस स्ट्रगल, जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान के गलत इक़दाम की मुखालफत की, खुलकर बातें की। आज भी मेरे साथ एक जो हमारे एक दोस्त हैं, मेरे एक मकान में वो कुछ काम कर रहे हैं, तो बातें हुई तो मैंने उनको कहा भी, वो अपने अंदाज में कह रहे थे कि देखें जी, अब इमरान खान की हिमायत में लोग जो बात कर रहे हैं, तो उनको ये नुकसान हो रहा है, उनकी पेंशन बंद होगी या वो उनके प्लाट ले लिए। तो मैंने उनको जब कुछ कहा, मैंने कहा भी मेरे अकाउंट्स जो हैं अभी तक फ्रोजन है। तो मैंने कहा वो खाली नहीं थे, मैं यहाँ से पैसे भेजता था, ठीक है, वो मैं अभी तक उनको रीओपन नहीं करा सका। तो मैंने उसको बताया कि अडियाला अडियाला रोड पर जहाँ पर जेल है, जेल तो बहुत आके आती है ना, उस वक्त मैंने कहा कि मैंने 1990 में 1991 में 1991 में 5 लाख में 2 प्लाट लिए थे, 10 मरले के रिहायशी।
जिसको झुंझुआ 1 कहा जाता है वहाँ पर। फिर झुंझुआ 2 में थे मेरा 10 मरले का एक था, एक 3 मरले का रिहायशी था। झुंझुआ 3 में मेरे दो थे रिहायशी 10-10 मरले के। मैंने कहा सारे के सारे चले गए। कहता अच्छा हमें तो पता नहीं है। मैंने कहा भाई अगर आपके कुछ लोग जो हैं सफरिंग कर रहे हैं सच बोलने की पदाश्त में, तो हमने भी सफरिंग की है, कर रहे हैं, लेकिन हमारी हमारी स्ट्रगल जारी है, हमने स्ट्रगल छोड़ी नहीं है। जो बातें हम उस वक्त कहते थे लोगों को कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ये कर रही है, हमें गालियां दी जाती थी। अब वो पाकिस्तानी खुद रोना रो रहे हैं कि हमें ये तकलीफ है, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है। वो तो नाम भी लेके थे, डर्टी हैरी कहते हैं, कभी मीर जाफर कहते हैं हमने ये बात नहीं कही थी, ना इस तरह के लफाज यूज किए थे। तो सूफी साहब जो आदमी भी जेन्युइनली कश्मीर, कश्मीरी ने जेन्युइनली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाई है, तो उसको सजा मिलती है। हमें सजा मिली है और मिल रही है। जिन लोगों को सजा नहीं मिल रही, तो ये समझ लें कि उन्होंने किसी न किसी जगह पर अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कराया हुआ है, उन्होंने किसी न किसी जगह पर टांका लगाया हुआ है, इसलिए वो शुतर बेमहार घूम रहे हैं, इसलिए उनको मकान भी मिल रहे हैं, गाड़ियां भी मिली हुई हैं, उनके घरों का जो किराया वो भी दिया जाता है, उनके बच्चों की फीस भी दी जाती है। लेकिन वो हम लोगों को या कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए एक आता कि उनको जानने की इजाजत है। मैं क्यों नहीं गया, मेरी अभी वालदा फोत हुई है, मैं नहीं जा सका डेड बॉडी के साथ। ठीक है, मेरे भाई सारे पूरा खानदान यहाँ से गया, मैं नहीं जा सका, इसलिए कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, वही पुराना सॉफ्टवेयर है। फिर ये भी आता है, बात आती है, कुछ ने कहा कि यू आर नाउ मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा ये तो वहां पर होता है जहां पर कानून हो। ठीक है, जब जब मैं मुनासिब समझूंगा तो मैं जाऊंगा। फिर जब मेरे वाल साहब फोत हुए 2015 में, उस वक्त भी मैं नहीं जा सका था, क्योंकि अगर मैं जाता तो शायद मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता। अभी भी अगर मैं जाता, अगस्त में मेरी मेरी वालदा फौत हुई हैं, डेड बॉडी के साथ मेरे सारा खानदान गया, मेरी बेगम गई थी, तो मेरा भी शायद सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता। जब वो पकड़ते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। तो सिकंदर साहब अगर कोई और बात हो तो ये तो मैंने मुझे नहीं समझ आती कि आपने क्यों पूछा था। नाउ लेट्स मूव ऑन। मंगला डैम के बारे में आज भी मैंने देखा है को कहते हैं कि कोई रिटर्न माहिदा था जब मंगला डैम की तामीर हुई है। जहां तक मैं जानता हूँ कोई रिटर्न माहिदा नहीं है, शायद अगर हो तो कम से कम मेरी नजर से नहीं गुजरा। मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं अकेले हूँ, लेकिन मैंने भी कुछ काफी इस पर काम किया है। लेकिन एक बात यह है कि जो कहते हैं ना जी भाई, बहुत सी बातें बनाते हैं। जो सिविलाइज्ड मुल्क होते हैं, पहले उन यानी जो सफरिंग लोग होंगे, जो बेघर होंगे, अपरूट होंगे उस जगह से, जिसे जो भी प्रोजेक्ट हो, उनके लिए मुतबादल इंतजाम किया जाता है, उसके बाद जो है ना वो उसको उनको अपडेट किया, अपरूट किया जाता है। देखो यहाँ पर गुलाम बसते थे, पाकिस्तानियों के गुलाम। पाकिस्तान खुद गुलाम है और उनके गुलाम जो हैं, यानी जम्मू कश्मीर के, आजाद कश्मीर के लोग हैं, वो बसते थे, तो किसी ने पूछे नहीं है, और उनको अप्रूव किया गया, और बुरे तरीके से किया गया। कंपनसेशन भी कुछ लोगों को मिली, सबको नहीं मिली थी। जब 2002 के लगभग अपरेजिंग हुई इसी मंगला डैम की, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इतने अरब रखा हुआ है हमने उन लोगों को देने के लिए जो जिनको 1960s में कंपनसेशन नहीं दी गई थी। ये खुद उनका इतराफ है। जब हम उसको बात किया करते थे तो हमें गालियां पड़ती थी। फिर मुझे अब आजाद कश्मीर वालों से भी अब वो मुझे कुछ यकीन जाने, मुझे दिल से मैं ये कहता हूँ, जब हम कहते थे कि पाकिस्तान लूट कर खा गया हमें, जब हम कहते थे कि बिजली की ये हमें बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए थी, ये जबानी वायदा था, रिटर्न वायदा नहीं है। देखिए उस वक्त जब कहते थे, फिर जब बन रहा था जरा नीलों पर बन रहा था, उसको डिबेट किया जा रहा था, तो हमने बहुत शोर मचाया उसके खिलाफ। उसके खिलाफ हमने सेमिनार्स किए, कॉन्फ्रेंस की, यूएन के अंदर भी और बाहर भी और मुख्तलिफ जगहों पर की। और एक बात उसमें जो हमारे खिलाफ बात की थी उस वक्त आईएसआई ने जो किया था, उसमें एक बात यह भी थी, सी पैक की मुखालफत भी थी कि शबीर चौधरी सी पैक की मुखालफत कर रहा है। तो नीलम जैन ने जो प्रोजेक्ट है हमने उसकी मुखालफत की। उस वक्त यानी मुजफ्फराबाद के लोगों ने कहा, वो जी ये एजेंट लोग हैं, ये पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। अब चुप करने, जब हमने कहा था कि ये आपको सफरिंग होगी और आपको मुसीबत पड़ेगी, और हो सकता है कि आपके बच्चे जो हैं वो यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो जाएं, उस वक्त आप हमें गद्दार कहते थे। आप कहते थे कि मेरा तो मेरी वैसे अल्लाह जन्नत करे मेरे वाल साहब को, तो जब एक बार उन्होंने, जब मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 90s की बात होगी, मेरे वाल साहब उस वक्त 90 के लगभग होंगे, या मुझे सही याद नहीं रहा कि पर 80 मिड 80s 85 के लगभग होंगे। तो मैं उस वक्त भी जब बात करता था इनके खिलाफ, तो अब्बा जी ने
जो हमारे एक घर में नहीं, ये राजपूत फैमिली से एक तरफ रखते हैं, आईसाई के आदमी थे, तो किसी जगह ये बात हुई कि शबीर ने तंग किया हुआ है, कभी कुछ बात करता है, कभी कुछ का बात करता है, उस कुछ में बात हो रही थी मंगला डैम की अपरेजिंग की। तो जब मैंने अब्बा जी को एक बार फोन किया तो अब्बा जी कहते हैं कि शबीर हूँ तू पुत्र की किता। मैं अब्बा जी मैंने तो कुछ नहीं किया। आने ना पुत्र तू कुछ किता ही हो सी ना कि उसने आईएसआई उस अफसर का नाम लेकर कहा कि वो हमारे घर आया और सबके सामने बैठकर उसने कहा कि शबीर को बोलो बंदे दा पुत्र बन जाए। तो वो कह रही मेरे, तो वरना असांगी और भी तरीका पता उसको चुप कराना। तो उसके मुताबिक बात ये थी कि जब ये बात हो रही थी कि शबीर को खामोश कराना है, तो ये जो थे आईएसआई के अफसर थे, इन्होंने कहा यार भाई आप ना जाएं, क्योंकि हमारे एक फैमिली तलकात हैं और हम आपने तो पर बताएंगे, अगर आप लोग जाएंगे बाहर से दूसरे लोग जाएंगे तो क्योंकि हम देहाती लोग हैं तो बात फैल जाती है तो जरा अच्छा नहीं लगेगा। तो वो जो ये अफसर आए थे तो उन्होंने यानी एक धमकी के अंदाज में मेरे बाप को ये कहा था कि शबीर को बोलो, शबीर की को बंदे दा पुत्र बन जाए, ये बकवास करना छोड़ दे पाकिस्तान के खिलाफ, वरना असं और तरीका भी जानते हैं। तो अब्बा जी ने मुझे ये कहा था कि पुत्र मेरी बुढ़ियां हड्डियां उन बर्दाश्त नहीं कर सकनी है। ठीक है, ये इन्हें जब अपरेजिंग हो रही थी उसको की बात मैं कर रहा हूँ। अब अब्बा जी मेरे उसको मेरे ख्याल में 85 के लगभग होंगे। तो मतलब ये कहने का कि जो सच बोलेगा, फिर अब्बा जी ने मुझे ये कहा, मैंने कहा अब्बा जी भी ये अपरेजिंग हो रही है तो इसकी वजह से ये नुकसान होगा, लोगों की जमीनें डूब जाएंगी और लोग बेकार हो जाएंगे। तो अब्बा जी ने मुझे कहा कि बेटा भाई आपके कितने प्लाट हैं वहां पर। मैंने कहा अब्बा जी मेरा तो कोई प्लाट नहीं है। वो कहते हैं, अब्बा जी कहते हैं मेरा भी नहीं है, आपके भाइयों का भी नहीं है, बहनों का भी नहीं है, तो फिर क्यों मुझे मिसीज में डाल रहा है। तो जब हम मुजफ्फराबाद की बात कर रहे थे, मेरा वहां पर भी कोई प्लाट नहीं था, लेकिन वो मेरी जमीन है, मैं उसको अपनी जमीन समझता हूँ। वहां के लोगों को जिनकी सफरिंग होने का खदशा था, मैं उनको अपना समझता था। लेकिन मुझे अफसोस ये था कि वहां के लोगों ने कहा कि शबीर चौधरी गद्दार है, शबीर चौधरी जो है ना पाकिस्तान की मुखाफत कर रहा है, पाकिस्तान दुश्मन है। तो आप उसको भुगतो भाई, ठीक है ना। मैं आपको ये भी कहता हूँ, अब वक्त आएगा कि आपके बच्चों को वहां से हिजरत करनी पड़ेगी। ये वो चीजें हैं जो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, मेरी उनसे बात हुई थी कि वक्त आएगा। तो अब इस वक्त लोग रोना रो रहे हैं, कहते हैं कि बिजली बहुत महंगी है, हमें नहीं मिल रही। ठीक है, तो जब हम कहते थे कि उस वक्त हम ये कहा करते थे कि पाकिस्तान की पाकिस्तान तो सारी की सारी बिजली चोरी करके ले जाता है ना। मैं थोड़ी सी बात पीछे लेकर आता हूँ। और ये जिसको नहर ऊपर झेलम कहते हैं, ये सबसे बड़ी नहर नहर है। तो ये महाराजा के दौर में बनी थी। और उस वक्त की सूरतें अगर आप देखें तो इस पर मैंने शायद प्रोग्राम किए हैं माजी में। तो बहुत ज्यादा लोकल लोगों के लिए उन्होंने सूरतें रखी थी कि हम उस पानी को यूज भी कर सकते हैं 8 तरीके से। मंगला डैम को पानी पानी को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो नहीं, अगर आप नहाने के लिए जाएं तो और बात है, आप फिशिंग नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सी चीजें जो आप नहीं कर सकते वहां पर। तो जब बन गया, नहर ऊपर जब बन गई, तो उन दो 1904 में ये बनी। और 1947 तक चूंकि काफिरों की हुकूमत थी वहां पर, इन्वर्टेड कोमा माफ करना, यानी ब्रिटिश ब्रिटिश राज था। तो उन काफिरों ने हमें 1904 से लेकर 1947 तक रॉयल्टी दी महाराजा को कि नहर जीवन पानी आपके से गुजर से इलाके से गुजर रहा है, हम रॉयल्टी दी गई। जब से मुसलमान भाई आए हैं वो रॉयल्टी बंद, कुछ नहीं मिल रहा, टेढ़ी पैसा नहीं मिल रहा। वहां पर रेल की पटरी भी जाया करती थी, अभी तक निशान मौजूद हैं। जब पाकिस्तानी भाई मुसलमान कलमा पढ़ने आए, कलमा को आगे, तो उन्होंने वो पटरी भी उखाड़ कर ले गए। बात करें तो शबीर गद्दार है, ठीक, बुक तो चुपो करने। फिर उसके बाद ये बात आई थी है, जब 1967 में जब मुकम्मल हो जाता है मंगला, और 1975 में, 1967 में 1967 में ये मुकम्मल होता है। 1975 में जितना भी खर्चा इसका था वो सारे का सारा जो है ना वो खत्म हो गया था। पाकिस्तान प्रॉफिट में चला गया था। लेकिन हमें क्या दिया गया था, ये जीरो, कुछ भी नहीं मिला था। और ये बहुत अरसा तक हमें टेढ़ी पैसा जो है ना रॉयल्टी के मद में नहीं मिला था। जब हम बात करते थे तो ये कतार है, हम किस किस की बात कर रहे हैं। उसको तो आप लोग कहते थे ये पाकिस्तान, वो हमारी मंजिल पाकिस्तान है। भाई आपकी मंजिल वो है, किबला काबा आपका वो है, जो कहते फिर ठीक है, किबला काबा के लिए भुगते ना। फिर जब अपरेजिंग हुई है उस वक्त उसका मायदा मौजूद है, वो कापी मेरे पास भी है, ठीक है ना। तो मेरे भाई, अगर आप, अगर अल्लाह ने आपको अक्ल नहीं दी, ठीक है, या आपकी जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है किसी दूसरी फील्ड में है, तो उस फील्ड में पंगा ना लिया करें जिसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। उन लोगों से बात करें जो जानते हैं,
उस वक्त आप कहते थे हमें बुरा भला कहते थे, हमारी जमात को बुरा भला कहते थे। ठीक है, लेकिन हम जो बात करते थे वो आप लोगों के हक में थी, प्रो पीपल थी, प्रो जम्मू कश्मीर थी। हमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो प्रो पीपल, प्रो डेमोक्रेसी और प्रो जम्मू कश्मीर ना हो। अगर किसी को समझ नहीं आई, बाद में अभी भी लोग वार्ता करते हैं, कहते हैं जो आपकी बातें हमें समझ नहीं आई थी अब समझ आ गई हैं, शुक्र है समझ आ गई हैं। वो आप जो कहते हैं ना, जब सांप चला गया वो लकीर बाकी रह गई है, तो लकीर को पीछे अभी को आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ, अफसोस आता है जब लोगों की सफरिंग देखते हैं। ठीक है, तो आज हमारे कल संडे को मेरी अम्मी का जो वहाँ पर जो 40वां क्लास करते हैं वो हुआ। तो कुछ बहुत से लोग आए थे, तकरीबन 300 350 आदमी होंगे। तो वहाँ पर किसी साहब ने बात की। तो वो क्या वही तस्करा आ रहा था कि जी यहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं, किसी तरीके से बाहर निकलने का कोई वसीला कोई तरीका। और जो आगे हैं जी, जो पहुंच गए किसी तरीके से स्टूडेंट फंड का या किसी तरीके से यहाँ पहुंच आए बरतानिया में। तो वहाँ पर मेरे भाई से भी बात हुई, आज मैंने भाई से बात की तो उन्होंने बताया मुझे कि फलां जगह पर एक आदमी है तो उसको कोई मदद करने की जरूरत पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो ये सफरिंग इसलिए है कि आपने पाकिस्तान के बूट पॉलिश किए हैं। ठीक है, सफरिंग इसलिए है कि आपने पाकिस्तान को अपना दाता मान लिया। सफरिंग इसलिए है कि आप पाकिस्तान के चमचे हैं। सफरिंग इसलिए है कि आप पाकिस्तान की मफदात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। सफरिंग इसलिए है कि पाकिस्तान एक्सप्लोइट कर रहा है हमारे मामला को। लेकिन जो बात करता है इसके बारे में, जो आपके हक में बारे में बात करता है, आपके हकूक के बारे में बात करता है, आपके जो जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में बात करता है, आप कहते हैं ये एंटी पाकिस्तान है। अब ये पूछें, हमने तो कभी पाकिस्तान को गाली नहीं दी थी, अब पाकिस्तान वाले पाकिस्तानियों को क्या कह रहे हैं, अपने हुक्मरानों को क्या कह रहे हैं? हमने तो ये बात नहीं कभी कही थी। क्या आप उनको भी गद्दार कहेंगे? क्या आप उनको भी एजेंट कहेंगे? क्या आप उनको भी पाकिस्तान दुश्मन कहेंगे? तो मेरे भाई, कुछ गलतियां आपकी भी हैं। आपने कुछ गलतियां की हैं, आपने अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। आपने उन लोगों को अपने नुमाइंदे चुनकर आपने सर पर बैठा लिया जो पाकिस्तान के बूट पालिश किया करते थे और कर रहे हैं। ठीक है, हम भी चाहते तो ये कुछ कर सकते थे। कितनी बार मेरे साथ भी रब्ता हुआ होगा। ठीक है, आखिरी रब्ता 2014 में हुआ था, वो जो वहां पर हुआ था लंदन में भी, जब मैंने केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, आईएसआई के खिलाफ मैंने केस किया था और जीता। किसी की हिम्मत, किसी के माए की लाल में कि इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो कहीं नहीं उनको चैलेंज करे। मैंने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, न्यू दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और मैंने केस जीता। कितना मुझ पर प्रेशर होगा, मेरे खानदान पर होगा, ये हम जानते हैं सर। कितना खर्चा हुआ होगा ये भी मैं जानता हूँ। जीता। उसके बाद यहाँ पर भी मेरे साथ रब्ता हुआ एंड आई रिफ्यूज। ये नहीं जैसे कह रहे कभी, जैसे इमरान के बारे में उसने कहा तो नहीं, लेकिन उसके साथ कहा गया एब्सोल्युटली नॉट। तो मैंने कहा था नो, आपके साथ मेरा कोई बात नहीं, इस तरह का चल ही नहीं सकती। आई एम प्रो पीपल, प्रो जम्मू कश्मीर। ठीक, हमारी जो स्ट्रगल है वो सारी की सारी जो है आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए है, कश्मीर की वहादत के लिए है, कश्मीर की यकजहती के लिए है, पर डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए है। अगर ये बात किसी को बुरी लगती है तो लगती रहे। हाँ, आखिर में ये कहूंगा कि अगर किसी के पास माइता जो मंगला डैम का हुआ था ओरिजिनली, तो मुझे भी प्लीज़ कापी दे दें या सोशल मीडिया पर शेयर कर दें। लेकिन टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वैसा मायदा नहीं है। मैं दोबारा पुरानी चीज़ों को देखता हूँ, अगर हुआ तो मैं ओपन कर दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़बानी वायदा था। क्योंकि उस वक्त भी जो उस वक्त के हुक्मरान थे, अगर नाम लूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा। वो भी बूट पालिश करने वाले थे। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं बोल सके। और उन्होंने जो गलत लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए गए थे उस वक्त के हुक्मरानों के खिलाफ, इसलिए वो समझते थे कि ये हमारे गुलाम हैं, इनकी हिम्मत कैसी होती है कि हमारे साथ बात करें। आई लीव इट एट दैट। अगर किसी को कोई सवाल करना है तो प्लीज़ डू आस्क, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।